दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, कहा कि हिम्मत है तो सीने पर वार कीजिए। गोपालगंज के यादवपुर में एनडीए द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया गया और जिसमें चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी, आपको जितनी बार मेरे ऊपर हमला करना है, मैं सीना तान कर आपके सामने खड़ा हूँ। आप मेरे सीने पर हमला कीजिए। मैंने कभी भी आपके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन आपने मेरे पिता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। आप मुझे पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं, या किसी से छुपा नहीं है। चिराग पासवान ने गोपालगंज चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि 7 निश्चय से बिहार का कुछ भला होने वाला नहीं है। चिराग पासवान ने अपने 30 मिनट के भाषण में चिराग पासवान नीतीश कुमार पर काफी हमलावर दिखे। अगली खबर, भागलपुर रेलवे जंक्शन देखेगा वर्ल्ड क्लास के स्टेशन के रूप में बढ़ जाएगी ट्रेनों की संख्या। भागलपुर रेलवे जंक्शन को वर्ल्ड क्लास के स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस सहित 10 पैसेंजर ट्रेन और 13 एक्सप्रेस खुलती है, जबकि भागलपुर के रास्ते प्रतिदिन 45 ट्रेनों का परिचालन होता है। आने वाले दिनों में राजधानी सहित अन्य ट्रेनों के परिचालन को ध्यान में रखकर 1 से 6 नंबर प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण किया जाएगा। सभी 6 प्लेटफॉर्म को 24 कोच का बनाया जाएगा। अगली खबर, 17 साल के बाद सीएम नीतीश कुमार करेंगे सोनपुर मेले का उद्घाटन, विदेशी पर्यटकों के लिए बनेगा स्विस कॉटेज। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से सटे सोनपुर में हर साल लगने वाले एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला एक बार फिर से आयोजित होने वाला है। वहीं करीब 17 साल के बाद खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। नीतीश कुमार 6 नवंबर को मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं 8 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होगा। वहीं इस मेले में मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने के बाद मेला समिति अध्यक्ष सह मंडलीय आयुक्त पूनम एवं मेला समिति के सचिव सह डीएम राजेश मीना ने सारी तैयारियों को लेकर सतर्क नजर बनाए हुए रखा है। अगली खबर, मिलन समारोह में नवनियुक्त शिक्षकों ने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का किया आह्वान। छठे चरण में नियुक्त ऑल बिहार उर्दू बांग्ला स्पेशल टीटी पास अभ्यर्थी संघ की ओर से मिराज खान की अध्यक्षता में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद सेवानिवृत्त शिक्षक मोहसिन साहब ने शिक्षक और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया जिलाध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष टीपीएसएस आफ्ताब फिरोज ने नवनियुक्त सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के संघर्षों से और टीटी शिक्षकों के लिए उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एकजुट होकर संघर्ष करने का भी आह्वान किया। अगली खबर, बिहार उपचुनाव का शोर अब थम चुका है और मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोकामा में इस बार 2 बाहुबलियों के बीच आमने सामने टक्कर है। महागठबंधन से राजद ने जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा की ओर से अनंत सिंह के खिलाफ ताल ठोकते रहने वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को प्रत्याशी बनाया गया। सोनम देवी के चुनाव प्रचार का मोर्चा खुद लोजपा नेता सूरजभान सिंह ने थामा है। अगली खबर, जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा जल्द, बीजेपी के संपर्क में नीतीश कुमार के कई विधायक। सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है और दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में भगदड़ मची है और उनकी पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही जेडीयू का जल्द ही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में विलय होने वाला है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले सुशील मोदी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने गोपालगंज में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार के गठबंधन से जाने से नाखुश हैं। अगली खबर, बिहार में सरकार स्कूली छात्र और छात्राओं के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था के चलते सत्र शुरू होने के करीब 4 महीने के बाद भी छात्रों को उनके खाते में पैसे नहीं भेजे गए। 4 महीने की देरी के बाद शिक्षा विभाग ने फाइलों में उलझे इस काम को गंभीरता से लिया है। विभाग ने बताया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि इस माह की 15 तारीख तक डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। अगली खबर, चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत तय करेगा बिहार उपचुनाव, सफलता पर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के परिणाम से लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति हैसियत तय होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही अकेले चल रहे चिराग को भाजपा ने मनुहार कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए बुलाया है। मोकामा में अगर भाजपा की जीत होती है तो यह सम्मानजनक वोट मिल जाता है तो बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी हो जाएंगे चिराग पासवान। गोपालगंज में भी इसी आधार पर उनके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। परख इस बात की भी होगी कि पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के लोग चिराग को उनके मुकाबले यहां पर देख रहे हैं कि नहीं।
और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पासवान की विरासत के दूसरे दावेदार रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस खुद को असली बताते हैं। अगले कुछ सालों से ट्रांसफर के इंतजार में नियोजित शिक्षक कांग्रेस आई अब शिक्षकों के साथ। बिहार में गठबंधन सरकार के बनने के बाद से ही नियोजित शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि अब उनकी मांगे सरकार सुनेगी, समय पर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा, मगर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। सरकार की ओर से बार बार सॉफ्टवेयर बनाने की बात कह दी जाती है। लंबे समय से नियोजित शिक्षकों की एक अन्य मांग पूर्व शिक्षकों जितना वेतनमान दिया जाना भी रहा, लेकिन उस दिशा में भी सरकार के कदम सुस्त हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक प्रताड़ित महिला शिक्षकों को होना पड़ रहा। बिहार में करीब 10,000 शिक्षिकाएं अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रही है। नियोजित शिक्षकों की मांगों के मद्देनजर अब गठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी इस बाबत सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के समर्थन में मांग उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के हित में पहले ही घोषणा की थी। ये भी कहा था कि महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होगा, मगर दीपावली बीत गए, छठ बीत गए, इस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद महिला नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ट्रांसफर नहीं होने के कारण कोई महिला अपने ससुराल से दूर है तो कोई अपने मायके से दूर छठ पर्व मनाने को मजबूर हो रही है। अगली खबर, बिहार के स्कूलों में शनिवार को 9 बैग की व्यवस्था, बजेगी खेल की घंटी, मुफ्त मिलेगी किताब और डायरी। राज्य के सभी 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में इस माह से हर शनिवार को बच्चों के लिए 9 बैग की व्यवस्था और खेल की घंटी लागू होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर विभागीय सहमति लेकर जल्द ही से लागू किया जाएगा। बच्चों के लिए सुरक्षित शनिवार के तहत शिक्षा विभाग का यह फैसला बच्चों पर पढ़ाई का बोझ को कम करना और शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। प्रत्येक शनिवार को बच्चे किताब लेकर कक्षाओं में नहीं जाएंगे। उन्हें प्राकृतिक आपदा और खेलकूद आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके लिए विद्यालय में बाकायदा घंटी लगेगी। साथ ही प्रत्येक बच्चे को डायरी भी दी जाएगी जिसमें सामाजिक सुधार, बाल विवाह रोकने, शराबबंदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारियां मुहैया होगी। अगली खबर, पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार देंगे 10,500 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र। बिहार पुलिस को इसी माह करीब 10,500 नए पुलिसकर्मी मिलने वाले हैं। राजधानी के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे और इनमें 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 16 नवंबर को पुलिसकर्मियों को इस नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए पटना रेंज के आईजी और एसएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अगली खबर, बिहार के सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनेगा। गृह विभाग ने सभी जिले से मांगी रिपोर्ट। बिहार के पुलिस थाने में आने वाली फरियादी महिलाओं की सहायता के लिए महिला हेल्प डेस्क तैयार की जा रही। यहाँ पर हर वक्त महिला कर्मी तैनात रहेंगी जो कि खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों की मदद करेगी। गृह विभाग ने महिला डेस्क को लेकर पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट तलब की है। महिला हेल्प डेस्क को क्रियाशील करने के लिए पुलिस मुख्यालय को राज्य स्तरीय नोडल प्राधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जेल जाना तय। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने किया दावा। राजद का चरित्र कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी बदलेगा नहीं। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद अपराध फिर से बढ़ गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जेल जाना तय है। पुनः जंगलराज मत आने दीजिए। ये शहर के बंजारी मोड़ पर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता और थावे जंक्शन के समीप गेस्ट हाउस में व्यवसायियों संघ बैठक में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जिस दिन भाजपा से अलग होकर राजद से गठबंधन कर सरकार बनाई उसी दिन से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद से लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव तक राजद में कुछ बदला नहीं। इस बार नीतीश राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे और अब जनता उन्हें राजनीति से विदाई देगी। अगली खबर, नीतीश कुमार ललन सिंह की जेडीयू से आई बड़ी खबर। जदयू में बड़े उलटफेर की संभावना, चुनाव कराने का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निर्देश पर झारखंड में जदयू का सांगठनिक चुनाव शीघ्र होगा। जदयू ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष आदि के पदों पर चुनाव होगा। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन प्राधिकारी सह राज्यसभा सदस्य अनिल प्रसाद हेगड़े ने झारखंड राज्य में विभिन्न स्तरों पर पार्टी के सांगठनिक चुनाव को संपन्न कराने के लिए हजारीबाग के अनिल सिंह को राज्य निर्वाचन प्राधिकारी नियुक्त किया है। अगली खबर, जदयू के एमएलसी नीरज की तबीयत बिगड़ी। बिहार के पूर्व मंत्री को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद या दिल्ली भेजने की तैयारी। बिहार सरकार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री एवं जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। नीरज सिंह बबलू को पिछले महीने सीने में दर्द की शिकायत पर पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। पटना स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाया। सुबह तकलीफ होने पर उन्हें फिर से मेदांता में भर्ती किया गया है। अगली खबर, विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा दावा। मोकामा में
12,000 पासवान, गोपालगंज में 35,000 दलित वोटर्स बीजेपी के साथ हैं। मोकामा और गोपालगंज सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव का शोर थम जाएगा। दोनों ही सीट पर जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन की ओर से जबरदस्त ताल ठोकी जा रही है। एक दूसरे को मात देने के लिए हर तरह की चाल भी चली जा रही है। इसी बीच लोकसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद की भी एंट्री उपचुनाव में हो चुकी है। दोनों ही जगहों पर वो भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे। चिराग पासवान ने मोकामा विधानसभा इलाके में एक बड़ा रोड शो भी किया था। इसके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे।